अगर आप फैन हो क्रिस हेम्सवर्थ के और पसंद है आपको एक्शन मूवीज तो रेडी हो जाइए एक्सट्रैक्शन 2 के लिए। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको 80 टू 90% एक्शन देखने को मिलेगा पूरी मूवी में। बंदे ने ना रोड को छोड़ा है ना ही ट्रेन को। सीरियसली गाइस, फुल टाइम और पैसा वसूल मूवी है और इसको आप इंजॉय कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर। अगर आप आदि पुरुष जैसी वाहियात मूवी को देखकर कार्टून की दुनिया में चले गए हो तो एक्सट्रैक्शन 2 आपको रूबरू करवाएगी असली वीएफएक्स और एक्शन से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर पहला पार्ट खत्म हुआ था, जहां टायलर ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। लेकिन इस मिशन के दौरान उसे काफी गोलियां लग जाती हैं और वो बुरी तरह घायल हो जाता है और यहीं से एक्सट्रैक्शन 2 की कहानी शुरू होती है। अब वो इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि वो ब्रिज से नदी में गिर जाता है। फिर उसकी बॉडी नदी के किनारे उसकी टीम को मिलती है जो इसका इलाज करवाती है। लेकिन टायलर कई महीनों तक कोमा में रहता है जिस दौरान उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। फिर एक दिन टायलर होश में आ जाता है लेकिन उसकी हालत अब भी बहुत खराब थी क्योंकि अब वो बिना सहारे चल नहीं पा रहा था। इसलिए वो निक से कहता है कि मुझे क्यों बचाया, मैं अब किसी काम का नहीं हूँ। जिस पर निक उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम किसी खास काम की वजह से ही जिंदा हो। अब कहानी शिफ्ट होती है जॉर्जिया में, जहां में ड्रग्स माफिया जुरैब नजर आता है। जुरैब को उसका आदमी बताता है कि यहाँ पर काफी खतरा था, इसलिए उसके भाई की जान बचाने के लिए उसे जेल में उसके परिवार के साथ सेफली रखा गया है। अब कहानी शिफ्ट होती है वापस टायलर पर, जहां टायलर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। अब निक और यज उसे आइसलैंड में एक नया घर देते हैं और उसे रिटायर कर देते हैं। अब फिर से कहानी शिफ्ट होती है जेल में, जहां में टॉम दिखाया जाता है जो कि जुरैब का भाई है। वो अपनी वाइफ को मारता है, पीटता है, इसलिए उसकी वाइफ अपने बच्चों के साथ वहां से निकलना चाहती थी। दूसरी तरफ टायलर को उसके घर पर एक बंदा मिलता है जिसका नाम एल्कोट था और जिसे टायलर ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो टायलर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ और तुम्हारी एक्स वाइफ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब एल्कोट उसे मिशन के बारे में बताता है। उसकी एक्स वाइफ की बहन जिया जेल में अपने 2 बच्चों के साथ है और तुम्हें उन्हें बचाना होगा। और फिर वो उन दोनों भाइयों जुरैब और टॉम की हिस्ट्री बताता है कि वो कैसे इतने बड़े माफिया बने। और वो ये भी बताता है कि जिस जेल में वो कैद हैं यहाँ पर 2 खतरनाक गैंग्स भी हैं और उनसे भी उन्हें बचाना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम जैसी जेल में जाओगे तो जुरैब की नगाजी आर्मी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। पर फिर भी टायलर उसे हाँ कर देता है और फिर टायलर निक को कॉल करके मिशन के बारे में बताता है, जिस पर निक उसे कहती है कि तुम अभी मिशन के लिए फिट नहीं हो। फिर टायलर अपने आप को फिट करने के लिए जबरदस्त वर्कआउट करता है और अपने आप को मिशन के लिए फिट कर लेता है। अब टायलर, निक, यज तीनों अपनी टीम के साथ मिशन के लिए जॉर्जिया आ जाते हैं, जहां पर टायलर एक गार्ड को पैसे देकर जेल में एंट्री कर लेता है। अब टायलर जिया और उसके बच्चों को सेल से बाहर निकालता है, लेकिन एक कैदी उनको देख लेता है और वो सभी कैदियों को सिग्नल दे देता है, जिसकी वजह से पूरे जेल में युद्ध का माहौल हो जाता है और सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब जैसे तैसे टायलर जिया के बच्चों को जेल से बाहर निकालता है, लेकिन तभी वहां पर टॉम आ जाता है जो उन बच्चों का बाप होता है। फिर टायलर और टॉम की एक अच्छी फाइट होती है जिसमें टॉम मारा जाता है। अब जेल के कैदियों में टायलर और जिया फंस जाते हैं और जेल के कैदी उन पे हमला करने लगते हैं, बट टायलर उन सबको एक एक करके मार देता है और जैसे तैसे वो बचकर बाहर आ जाते हैं। फिर स्टार्ट होते हैं 20 से 21 मिनट के नॉन स्टॉप एक्शन सीन। अब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो नागाजी आर्मी उनके पीछे पड़ जाती है, जो रोड से लेकर ट्रेन तक उनका पीछा करते हैं। इस मूवी में आपको ए क्लास एक्शन देखने को मिलने वाला है। अब जुरैब टॉम की लाश देखता है, जिसे देखकर वो बदला लेने का डिसाइड करता है। अब टायलर टीम के साथ एक प्लेन में जिया और उसके बच्चों को एक सेफ जगह ले जा रहा होता है, लेकिन सैंड्रो को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी लोकेशन के बारे में अपने अंकल यानी कि जुरैब को सब कुछ बता देता है। अब जिस बिल्डिंग में टायलर और वो सब छुपे होते हैं वहां पर नागाजी आर्मी आ जाती है और पूरी बिल्डिंग को घेर लेती है। फिर टायलर उन सबको वहां से निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच सैंड्रो भागकर अपने अंकल जोरैब के पास चला जाता है। अब वहां पर एक माइंड ब्लोइंग फाइट होती है और बड़ी मुश्किल से टायलर, निक, जिया और उसकी बेटी वहां से निकल पाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में निक का भाई यज जुरैब की गोली से मारा जाता है। अब जुरैब टायलर को कॉल करता है और उसे एक चर्च के पास बुलाता है क्योंकि उसे अपने भाई का बदला लेना था। फिर टायलर अपने बैग में गन्स डालता है और उसकी बताई हुई जगह पर आ जाता है। फिर वो उसके पूरे बेस को गोलीबारी से तबाह कर देता है और एक एक आदमी को मार देता है। अब टायलर जुरैब का पीछा करते करते चर्च के अंदर आ जाता है, जहां पर जुरैब ने सैंड्रो पर बम लगाया होता है और वो उसे मारने की धमकी देता है। और जुरैब सैंड्रो को एक गन देता है और टायलर से उसके पिता के मौत का बदला लेने को कहता है। लेकिन सैंड्रो अब समझ चुका था कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए वो उसको नहीं मारता।
अब जुरैब खुद उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर निक आ जाती है और उसको बचा लेती है, क्योंकि निक को भी अपने भाई का बदला लेना था। पर तभी मौके का फायदा उठाकर जुरैब निक को घायल कर देता है और फिर से टायलर और जुरैब की एक अच्छी खासी फाइट होती है और फाइनली टायलर जुरैब को मार देता है और तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और उन तीनों को पकड़ लेती है। लास्ट में फिर से हमें एल्कोट देखने को मिलता है, जो टायलर से मिलता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जेल से निकलवा सकता हूँ, बट तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। लेकिन टायलर कहता है कि मैं अपनी टीम के बिना ये नहीं करूंगा। तो निक को भी वहां लाया जाता है और छोड़ दिया जाता है और यहीं पे ये फिल्म एंड हो जाती है। अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे 4 स्टार आउट ऑफ 5। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।